छत्रपति राजा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, चाहे वनखंड में जाकर और त्यागी वैरागी बन जाए। का विद्या गुण पाठ पुराना, और ये विद्या भी काम नहीं आएगी। चाहे कितने ही पाठ पढ़ लो, कितने ही कथा कर लो, कितने ही वेद पुराण काशी जाके पढ़ के आ जाओ, ये विद्या ये पाठ वगैरह कुछ भी काम नहीं आएंगे। का मूर्ख जोते राम न जाना, यदि अरे मूर्ख, जब तक राम नाम को नहीं जाना तो ये जाना हुआ सब व्यर्थ है। का आसन कर ऐनिस जागे, का फिर सोवत राम न लागे। चाहे कितने ही आसन साध लो, कितने ही कला दिखा दो, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। रात दिन अगर आसन साध कर, दृढ़ आसन पर बैठकर, आसन पर दृढ़ता से बैठकर ऐनिस जागे, रात दिन जाकर अगर परमात्मा का सुमरण किया तो सार्थक है। नहीं तो चाहे तुम जाग कर भी क्या किया। संसार में बहुत सारे प्राणी रात रात भर जागते रहते हैं, संसारिक कामों में उलझे रहते हैं, तो उनका जागना वो कोई जागरण थोड़ी है, वो परमात्मा में थोड़ी जागे। और अगर सोए पड़े रहे तो भी व्यर्थ है, तुम्हारा समय सोने में वैसे ही चला गया। और ज्ञान मोह निद्रा में भी सोते रहे तो वो क्या तुम्हारा सोना रहा, वो व्यर्थ ही गया। का मुक्ता का बंदे होई, और अगर आप मुक्त हैं, आप अपने आप को मुक्त मान रहे हो, लेकिन मुक्त कहां है, कर्मों में बंधे हुए हो, तो तुम मुक्त होते हुए भी मुक्त कैसे, स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है भजन करने में, जितना चाहे उतना भजन कर सकता है। मन तो एक है, भावे ता लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अगर तुम स्वतंत्र है, स्वतंत्रता मिली हुई तो भगवान का भजन करो, मुक्ति है। भजन के लिए तो कोई बंधन नहीं, तो भजन कर सकते हो मुक्त होते हुए भी। उसका मुक्तपना क्या काम आया जो कर्मों में बंध गए, कर्मों के कारण बंधे हुए हैं। राम को नहीं जाना तो वो मुक्त कहां हुए, वो तो कर्मों में बंधकर 84 में जाएंगे, मुक्ति हुई नहीं उनकी। इसलिए इस जीवन को परमात्मा के भजन में लगा दो, नहीं तो अंत में ये बहुत दुख पाएगा, बहुत छिजेगा। मन रे राम बिना तन चीजे, मन रे राम बिना तन चीजे, मन रे राम बिना तन चीजे। जब यहूं जाए मिले माटी में, तब कहो कैसे कीजे मनवा, तब कहो कैसे कीजे मन रे राम बिना तन चीजे, मन रे राम बिना तन चीजे। पारस परस कंचन कर लीजे, सहज सुरति सुखदाई मनवा, सहज सुरति सुखदाई। माया बेले विष फल लागे, माया बेले तापर भूलन भाई मनवा, तापर भूलन बाई मन रे राम बिना तन चीजे, मन रे राम बिना तन चीजे। जब लग प्राण पिंड है नीका, जब लग प्राण पिंड नीका, तब लग ताई जनि भूले मनवा, तब लग ताई जनि भूले मन रे राम बिना तन चीजे, मन रे राम बिना तन चीजे। ये संसार से मल के सुख जो, ये संसार से मल तापर तू जनि भूले मन रे राम बिना तन चीजे मनवा,
राम बिना तन छीजे मन रे, राम बिना तन छीजे। अवसर ये ही जान जग जीवन, अवसर समझ देख सचु पावे मनवा, समझ देख सचु पावे। अंग अनेक आन मत भूले, अंग अनेक दादू जन डहकावे मनवा, दादू जन डहकावे मन रे। राम बिना तन छीजे मन रे, राम बिना तन छीजे। जब यहूँ जाय मिले माटी में, जब यहूँ तब कहो कैसे कीजे मनवा, तब कहो कैसे कीजे मन रे। राम बिना तन छीजे मन रे, राम बिना तन छीजे मन रे, राम बिना तन छीजे। राम नाम के बिना ये तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि भजन नहीं किया तो जब 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 28 नरकों में जाओगे तो वहां तुम्हारे शरीर को ऐसे गरम गरम तेल के कढ़ा में और डाला जाएगा, ताते खंबे से लिपटाया जाएगा। बड़ी बड़ी चोंच वाले जीव जंतु पशु पक्षी, और वो तुम्हें खाने के लिए चोंचे मार मार कर और बड़ी बड़ी चोंचों से तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। उस समय तुम्हें कितना दुख होगा। और पल पल भी कलेश में जलता रहता है। बिन पावक जल मुआ, बिना अग्नि ही, बिना डसे ही। और ये संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी रात दिन त्रिताप से जल रहे हैं, अभी भी जल रहे हैं, और आगे भी 84 लाख योनियों में नरकों में जलना ही पड़ेगा। तो राम बिना तन छीजे, राम नाम के बिना बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहो कैसे कीजिए। जब ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा फिर क्या करोगे? एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। क्या तन माजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन रे, माटी में मिल जाना। माजता रे, माटी में मिल जा। एक दिन माटी में मिल जाओ। माटी का ही सिराना, माटी का ही ओढ़न, माटी का बिछावन। वहां तुम्हारे लिए पलंग गाशा तकिया थोड़ी लगाएंगे, वहां तो मिट्टी में ही मिलना है। लकड़ियों का पलंग लगाएंगे और लकड़ियों पे सुलाएंगे और ऊपर लकड़ियां ही उड़ाएंगे तुम्हें, और लकड़ी में आग लगाकर जलाकर राख कर देंगे। ऊपर ऊपर ढोर चरेंगे। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, ऐसे जलेंगे। हड्डियां तो जैसे लकड़ी जलती ऐसे जल जाएंगे, केस घास की पुड़े की तरह जल जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तब फिर क्या कर पाओगे? पारस परस कंचन कर लीजिए। इसलिए पारस, पारस क्या है कि लोहे को सोना बना देता है। तो उसी प्रकार पारस हरि का नाम है, सत्संग है, संत हैं। तो इन संत रूपी पारस से जुड़ जाओ, हरि नाम हीरे के सुमरण में लग जाओ, तो ये कंचन जैसी काया हो जाएगी, नहीं तो ये राग हो जाएगी। सहज सुरती सुखदाई, अपनी सुरती को सहज भाव से सुख के सागर राम में लगा दो। माया बेले विष से फल लागे। अगर आपने माया की बेल बोई है, विष की बेली बोई है, तो विष के ही फल लगेंगे। ता पर भूले न भाई, और विष के फल लगे, उस फलों को देख देख कर तुम भूला मत, फिर भूले मत। अगर उसको खाएगा तो मरेगा ही मरेगा। ये संसार विषय का ही तो फल है। ये संसार जो बढ़ रहा है, संसार में मान सम्मान बढ़ाई, और संसार में विषय वासना,
ये खाना पीना भोग विलास ये सब माया की ही बेली के फल हैं और उसी को खा रहे हो। जब लग प्राण पिंड है नीका तब लगता है जन बुले। जब तक ये प्राण ये शरीर ये प्राणी का पिंड शरीर अच्छा है ठीक है तब तक तू भूल मत परमात्मा का भजन कर ले। और ये शरीर निका है सुंदर है और ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी सही चल रही है जब तक भजन कर ले। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर क्या भजन करेगा फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये संसार श्यामल के फूल की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें बड़े बड़े देवता और इंद्र भूल जाते हैं देवता भूल जाते हैं पक्षी भूल जाते हैं बाज इत्यादि होते हैं गिद्ध चील इत्यादि होते हैं वो भूल जाते हैं कि देखो कितना मांस का पिंड पड़ा है श्यामल के फूल वृक्ष को देख के। लेकिन श्यामल के फूल के पास आकर जब चोंच मारते तो उसमें कुछ नहीं निकलता रुई निकल जाती। तोता भी भूल जाता है कि बड़ा अच्छा फल है मीठा फल होगा लेकिन उसमें चोंच मारता रुई निकल जाती। तो श्यामल के फूलन पर फूलियो चुको की गात। श्यामल के फूल को देखकर ये अगर तू भूल गया ये अवसर चूक गया इस संसार को श्यामल के फूल की तरह समझो। ये सुंदर तो दिखाई दे रहा लेकिन इसका अगर संग करोगे तो इसमें कुछ भी सार नहीं निकलने वाला है। ता पर तू जनी फूले इस पर तू क्यों फूला फिरता है। अवसर यही जान जग जीवन समझ देख सचु पावे अंगने कान मत भूले दादू झंडे कावे। तो यही अवसर है यही मौका है मनुष्य जन्म का। इस जीवन को व्यर्थ मत खोने दो मत जाने दो और समझ विचार कर और सच्चे परमात्मा को पिया परमेश्वर को अपना लो उसका भजन सुमरण कर लो। अंग अनेक आन मत भूले। ये संसार में अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं माया के अनेक स्वरूप है। इस माया में मत भूलो इसमें डहकाओ मत यानी बहको मत। ये सार तक नहीं है सार नहीं है ये असार है झूठी माया है। सुंदर मनुष्य देह की महिमा कहिए काय जाको बंचे देवता तू क्यों खोवे ताय। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य देह कितनी अमूल्य मनुष्य देह मिली है। इसकी महिमा तो इतनी है कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करें। इसलिए संसारिक विषय वासनाओं में मत भूलो। कभी तो तू कहां भूल जाता मन। कभी तो तू रंक बन जाता गरीब बन जाता है गरीब बनकर मांगने लग जाता भीख मांगने लग जाता। कभी तू राजा बनकर कामिनी संग हिंडोलन झूलियो के बेर मन तू छीन भयो के बर तू सुख पाई के फूलियो। कभी तो तू क्षीण हो जाता है कभी तो हताश हो जाता है कभी सुख पाकर फूला नहीं समाता है। के बेर तो ही कहो मन कौन गली की मार्ग भूलियो। अरे मन तुझे कितनी बार समझाया लेकिन पता नहीं तू कौन सी गली में सरक जाता निकल जाता पता ही नहीं पड़ता तो कौन सी गली से निकल जाता तू। मोयो मृग देख वनंदा सुजन नहीं काल के फंदा फूलियो फिर सकल वनवाई सिरसांदे सर सुजत नाई। उदमतमा तो वन के ठाड़ छोड़ चले सब बारे बाट फंदन जाने वन के चाय दादू स्वाद बंदानो आए। मृग का उपदेश देने लग गए कि ये मन मृग ये हमारी जो मृग तृष्णा रूपी जल में हम क्या करते हैं कि जैसे मृग तृष्णा का जल सांबर की झील में गर्मी में हम देखते हैं तो जल ही जल दिखाई देता लेकिन उसमें जल नहीं होता। केवल सूर्य की किरणें पड़ती है और नमक के कण चमकते हैं तो उसमें जल दिखाई देता लेकिन जल नहीं है। और हम क्या करते हैं उस जल को सच्चा मान लेते हैं हिरण की तरह। हिरण भागता इधर उधर उस मृग जल को देखकर और उसको पीने के लिए दौड़ता लेकिन उसको पानी नहीं मिलता और दौड़ते दौड़ते वहीं प्राण त्याग देता। इसी प्रकार संसार में हम अंधे होकर मोयो मृग देख वन अंधा। हम अज्ञानी प्राणी माया मोह में अंधे होकर हम उस मृग की तरह अंधे होकर इस संसार रूपी वन में हम भी भूले फिर रहे हैं अंधे हो रहे हैं। सूझत नहीं काल के फंदा। हमारे जो काल का फंदा है काल आने वाला है। काल बाण सांध कर खड़ा है शिकारी छिपकर बैठा है वो शिकारी हमें नहीं दिखाई दे रहा। फूलियो फिरत सकल वनवाई और वो हिरण जंगल में फिरता रहता है मस्त होके घूमता है कि मुझे कौन मारने वाला। लेकिन वो बाण सांधे हुए शिकारी सिर सांधे सर सूझत नहीं उसके सिर पर बाण सांध रखा है कि कब ये स्थिर हो दौड़ता दौड़ता ठहरे इसके बाण मारो। उद्मत मातो वन के ठाट और वो हिरण पता ही नहीं उसको वो तो उछल कूद कर रहा है।
और कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता, कभी छलांग लगाता, कभी क्या करता है। उसी प्रकार ये संसारी प्राणी, इसको पता ही नहीं, इस संसार रूपी वन में भटक रहा है। काल का इसको पता ही नहीं कि काल बाण सांध कर खड़ा है। फंद्यो न जाने वन के चाय दादू स्वाद बंदा नो आए। वो हिरण नहीं जानता, इसलिए उस फंदे को नहीं जान रहा, इसलिए वो वन में बड़ा उत्सुक होकर और दौड़ लगा रहा है, उस स्वाद में बंधा हुआ है, संसार के स्वाद में। तो इस जीव रूपी हिरण को पता नहीं कि ये काल कब खा जाएगा, कब बाण मार देगा, पता ही नहीं इसको। ये तो बारह बाट होकर संसार में ही दौड़ भाग कर रहा है। काहे रे मन राम विसारे, मन का जन्म जाए जी हारे। मात पिता को बंधुन भाई, सभी स्वप्ना कहां सगाई। तन धन यौवन झूठा जानी, राम हृदय सारंग पानी। चंचल चित झूठी माया, काहे न चेते सो दिन आया। दादू तन मन झूठा कहिए, राम चरण गए काहे न रहिए। अरे मन, तू परमात्मा को क्यों भूल रहा है? मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, तुझे भजन करने के लिए दिया है, और तू आकर भूल गया है। परमात्मा के नाम को ही भूल गया। कॉल करके आया था भजन करूंगा, और यहां आकर मात पिता को, बंधु न भाई, मात पिता इत्यादि जो तेरे नहीं है, लेकिन उसके माया मोह में तू भूल गया है, परमात्मा का भजन ही भूल गया। और ये माता पिता बंधु भाई तेरे है नहीं, न तू किसी का है। सब ही स्वप्ना कहां सगाई, ये सब सपने की तरह है। सपने में यदि कोई माता पिता बन जाते हैं, सब पिता पुत्र बन जाते हैं, या राजा बन जाता है, या कोई भोग विलास करता है, लेकिन स्वप्ना तो स्वप्न ही, जागते ही वो सब नष्ट हो जाता है। स्वप्ने में अगर कोई सगाई भी हो जाए तो जागने के बाद में कोई सगाई थोड़ी रहेगी। सगाई में कोई संबंध भी हो जाए तो वो संबंध थोड़ी रहेगा। वो तो सब सपने की तरह जागते ही वो सब झूठा हो जाता है। इसी प्रकार ये माता पिता कुटुंब कबीला परिवार बंधु भाई ये किसी जीव के नहीं है, किसी तुम्हारा कोई भी नहीं है, कोई भी जीव। तन धन यौवन झूठा जाने, राम हृदय दर सारंग पानी। ये तन धन जवानी ये सब झूठा है। अगर जिसने इसको झूठा जान लिया वो तो अपने हृदय में सारंग पानी परमात्मा का भजन करेगा, और जिसने सत्य मान रखा वो इस संसार के संबंध में ही मस्त हो रहा है, वो परमात्मा से संबंध जोड़ता ही नहीं है। चंचल चितवित झूठी माया। अरे ये माया तो चंचल है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास, परसों किसी तीसरे के पास होगी। ये चंचल माया है, आज दिन तक किसी का साथ नहीं रही है, किसी का सदा साथ नहीं निभाया है। काहे न चेते सो दिन आया। अरे तू इस झूठी माया में ही सोया पड़ा है, चेत कर सावधान क्यों नहीं हो रहा है? वो दिन तो आ गया, अंतिम दिन है। काहे न चेते सो दिन आया। कौन सा दिन है? वो मृत्यु का दिन आ गया है। दादू तन मन झूठा कहिए, इसलिए ये तन मन संसार झूठा है। राम चरण गए काहे न रहिए। परमात्मा के चरण कमलों को पकड़कर क्यों नहीं रहता है, उस चरणों को क्यों नहीं पकड़ता है? इसीलिए तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हरि के चरण पकड़ मन मेरा, यूं अविनाशी घर तेरा। परमात्मा के चरण कमलों को छोड़कर मन तू कहीं मत जा, यही तेरा विनाशी घर है। नहीं तो संसार तो विनाशी है, विनाशील है। कौन कुबुद्धि भई घट अंदर, तू अपने प्रभु सो मन चोरे। भूल गयो विषया सुख में सट, लालच लागे रहो अति थोरे। जो कोई कंचन छार मिलावत, लेकर पत्थर सोनग फोड़े। सुंदर या नर देह अमोलक, तीर लगी नौका कित बोरे। अरे तेरे अंदर कौन सी ऐसी कुबुद्धि घट में भर गई है जिसके कारण तू प्रभु को ही भूलकर और संसार में अपने चित्त को लगा रखा है? अरे तुम विषय सुख में ही इतना मूर्ख बनकर और भूला हुआ फिर रहा, लालच लोभ में। जैसे इतना तो भूल गया है कि को कंचन छार मिलावत। कोई व्यक्ति अज्ञानी प्राणी को पता नहीं होता, वो कंचन सोना को जानता नहीं है, और नहीं जाने तो वो मिट्टी में भी मिला देगा, उसको क्या पता कि ये सोना। उसी प्रकार तू इस कंचन जैसी काया को, हीरे रूपी जैसे श्वासों को तू कंचन यानी कंचन को
क्षार यानी मिट्टी में मिला रहा है। लेकर पत्थर सो नग फोड़े, तेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा जो हीरे रूपी नग है, ऐसे हीरे रूपी नगों को और तू पत्थर लेके फोड़ रहा है, अर्थात काम करो दादी पत्थरों में माता फोड़ रहा है। सुंदर या नर देह मोलक, सुंदरदास जी कहते हैं कि ये अमूल्य मनुष्य जन्म पाया है, और अगर तू भगवान का भजन करके किनारे परली पार पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो ये नाव तो बीच में डूब जाएगी, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। तीर लगी नौका कित बोरे, अगर तीर लगे किनारे लग गई भजन करते करते तो पार पहुंच जाएगा, और अगर बीच में रह गई तो फिर कोई भरोसा नहीं। ऐसा जन्म अमोलक भाई, जामे आई मिले राम राई, जामे प्राण प्रेम रस पीवे, सदा स्वाग से सुख जीवे। आत्मा ही राम सोराती, अखिल अमर धन पावे थाती, प्रगट दर्शन प्रसन्न पावे, परम पुरुष मिल माई समावे। ऐसा जन्म नहीं नरावे, सुख दादू रत्न गमावे। इसलिए अमूल्य मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, और इस मनुष्य जन्म में आकर भी तू अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो तेरा जन्म व्यर्थ है। जामे प्राण प्रेम रस पीवे, जिस मनुष्य जन्म में को पाकर ये प्राणी परमात्मा के प्रेमा भक्ति करके उस अमृत रस का पान कर सकता है, सदा आनंद सुख प्राप्त कर सकता है परमात्मा के संग होकर। आत्मा ही राम सुराती, ये आत्मा जो है अगर राम का भजन करे, राम नाम में रत हो जाए जीव आत्मा, तो अखिल अमर परम पद को प्राप्त कर लेगा। प्रगट दर्शन प्रसन्न पावे, और प्रगट साक्षात्कार करके परमात्मा का दर्शन पाएगा। परम पुरुष मिल माए समावे, उसी परमात्मा में मिलकर अखंड सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा जन्म नहीं नरावे, रे मनुष्य प्राणी, ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है, ये अब वापस नहीं आने वाला है। सो क्यों दादू रतन गमावे, इस रतन रूपी मनुष्य जन्म को फिर तू क्यों व्यर्थ गमा रहा है। सत्संगति मगन पाए, गुरु प्रसादे राम गाये, आकाश धरनी धरीजे, धरनी आकाश कीजिए, शून्य माई निरख लीजिए। निरक मुक्ताल माई सायर आयो, अपने पियाओ ध्यावत खोजत पायो, सो साई रग चरले, देव देव रे माही कवन कहिए। हरि को हितारते सो लखे ने कोई, दादू जी पी पावे अमर होय। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग नित्य करो, प्रतिदिन सत्संग में बैठो। सत्संग में अपना मन रूपी जो कपड़ा है, ये रोज कपड़ा मैला हो जाता तो सत्संग रूपी साबुन से रोज धुलता है। सत्संग में इसकी धुलाई होती है। गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पे दे फटकार और रंग निकले अपरंपार। गुरु सत्संग में धोबी बनकर हमारे इस काया रूपी कपड़े को, इस मन रूपी कपड़े को, गंदे कपड़े को रोज धोते हैं, ज्ञान के डंडे मार मार कर, और ज्ञान रूपी साबुन लगाकर इस कपड़े को काया